हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, यानी कि ग्राइंडिंग सेफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राइट व्हील शुड बी यूज एज पर ग्राइंडिंग मशीन स्पेसिफिकेशन। तो ग्राइंडिंग मशीन का जो स्पेसिफिकेशन है उसके आधार पे जो व्हील आता है उसमें फिक्स होता है, वही व्हील लगाना है, दूसरे व्हील को नहीं लगाना है। ऑल द ग्राइंडिंग मशीन शुड बी यूज विथ व्हील गार्ड। तो मालूम है ग्राइंडिंग मशीन का एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक होता है और व्हील गार्ड जब व्हील टूट जाता है तो उस कंडीशन में ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए व्हील गार्ड मशीन में होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्राइंडिंग मशीन केबल शुड नॉट बी मिंगल। मिंगल मीन्स इंटेंगल। इंटेंगल मतलब एक दूसरे से मिक्स हो जाना विथ वेल्डिंग केबल और गैस कटिंग होज। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे अक्सर हाँ ये देखा जाता है कि यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन, उसके बाद वेल्डिंग केबल और गैस कटिंग का होज एक दूसरे से इंटेंगल रहते हैं। इस केस में होगा क्या कि अगर वेल्डिंग केबल में अक्सर हाँ देखा जाता है कि हीट की वजह से वो गल जाता है और वहाँ उसके कारण अगर ग्राइंडिंग मशीन केबल उसके चपेट में आया तो अगर वो गल गया तो उसमें शॉक आने की संभावना है, किसी को शॉक लग सकता है, या गैस कटिंग होज का गल गया उसके साथ तो यहाँ पे विस्फोट होने का डर है। केबल ऑफ ग्राइंडिंग मशीन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डैमेज। तो इसमें जो ग्राइंडिंग मशीन का जो केबल है ये किसी भी कीमत पे डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेन पावर लाइन जाता है तो इसका डैमेज होने का मतलब है कि शॉक लगने की संभावना हो सकती है। प्रोवाइड फेस शील्ड विथ सेफ्टी हेलमेट। तो जो भी ग्राइंडिंग मशीन है उनको फेस शील्ड चाहिए और वो सेफ्टी हेलमेट के साथ अटैच होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि ग्राइंडिंग मशीन सिर्फ फेस शील्ड लगा के काम करते हैं, हेलमेट नहीं पकड़ते पहनते हैं। तो इस केस में अगर कंस्ट्रक्शन साइड पे कोई दूसरी एक्टिविटी हाइट पे चल रही है तो ऊपर से अगर कुछ गिर गया तो है उसके हेड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे रिकमेंड है कि फेस शील्ड के बाद सेफ्टी हेलमेट पहनना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेवर यूज क्रेक व्हील। क्रेक व्हील का इस्तेमाल नहीं करना। अब क्रेक व्हील का पता कैसे लगाएंगे व्हील क्रेक है कि नहीं, तो यहाँ पे रिंग टेस्ट करना जरूरी है। रिंग टेस्ट नीड टू बी डन। रिंग टेस्ट कैसे करेंगे, उसको एक धागा से बांध करके और उस पे है जो हिट करेंगे किसी मेटेलिक चीज से, तो अगर उसकी आवाज साउंड आती है तो इसका मतलब उसमें क्रेक नहीं है, और अगर उसकी आवाज डल आती है, डल साउंड अगर है तो इसका मतलब उसके अंदर क्रेक है, उस व्हील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखेंगे एक्सेसिव टाइटनिंग ऑफ व्हील में भी डेंजरस। तो व्हील को आवश्यकता से अधिक टाइट नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक टाइट करने से व्हील में क्रैक डेवलप हो जाएगा और वो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए काफी डेंजर है। तो ध्यान रखें जब भी व्हील को टाइट करना हो तो उसको आराम से करें, ज्यादा टाइट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑल गार्ड शुड बी इन पोजीशन बिफोर द मशीन ऑपरेटेड। तो मशीन का ऑपरेशन करने के बाद पहले उसके गार्ड्स जो हैं वो अपने पोजीशन में होने चाहिए, सही कंडीशन में होने चाहिए, उसके बाद ही मशीन का ऑपरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, द स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील शुड मैच विथ स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। इसका कहने का मतलब है कि ग्राइंडिंग मशीन का जो आरपीएम है वो व्हील का आरपीएम या तो सेम होना चाहिए, नहीं तो ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम कम हो और ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन किसी भी कीमत पे ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम ग्राइंडिंग व्हील के आरपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस कंडीशन में व्हील टूट जाएगा। ओनली अ स्किल एंड ऑथोराइज पर्सन यूज ग्राइंडिंग मशीन। तो ग्राइंडिंग मशीन चलाना इतना आसान नहीं है, किसी नए व्यक्ति को ग्राइंडिंग मशीन चलाने के लिए ना दे। यहाँ पे ओनली अ स्किल्ड और जो ऑथोराइज पर्सन है, ग्राइंडिंग जो ग्राइंडर है वही है जो इसको इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेस्टिंग ऑफ व्हील इज कंपलसरी बिफोर टेकिंग इन यूज। तो अभी अभी मैंने बताया था व्हील का टेस्ट करना जरूरी है, जो कि रिंग टेस्ट होता है, धागे में बांध करके साउंड अगर सही आता है तो सही है, साउंड अगर डल है तो सही नहीं है। ग्राइंडिंग व्हील शुड नॉट बी यूज फॉर कटिंग वर्क। ग्राइंडिंग व्हील से कटिंग वर्क नहीं करने हैं, एंड कटिंग व्हील शुड नॉट बी यूज फॉर ग्राइंडिंग वर्क। और अगर कटिंग व्हील उसमें लगा हुआ है तो उसके साथ ग्राइंडिंग नहीं करने हैं, ये दोनों ही गलत है। कटिंग मशीन है तो कटिंग कीजिए, ग्राइंडिंग मशीन है तो ग्राइंडिंग व्हील है तो ग्राइंडिंग करना है, कटिंग व्हील है तो कट करना है। नेवर यूज ग्राइंडिंग मशीन विदाउट व्हील गार्ड। कोई भी ग्राइंडिंग मशीन विदाउट व्हील गार्ड का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि इसके एक्सीडेंट बहुत खतरनाक होते हैं। नेवर यूज ग्राइंडिंग व्हील इफ फॉल इनटू वाटर। अगर ग्राइंडिंग व्हील गलती से पानी में गिर गया है
इन वेट कंडीशन डैमेज इज कोरोसिव स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील, क्योंकि ये पानी में गिरने के साथ, क्योंकि ये जो व्हील होता है कोरोसिव मटेरियल से बना हुआ होता है, तो जैसे ही भीग जाता है उसकी कोरोसिव स्ट्रेंथ है जो खत्म हो जाती है, और वो जैसे भी उसको मशीन में लगाएंगे और उसको राउंड जब चालू करेंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी कोरोसिव स्ट्रेंथ डैमेज हो चुकी है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ग्राइंडिंग सेफ्टी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे एक्सीडेंट नहीं हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे अब रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।